आप सभी सम्मानित आप सभी दर्शकों का पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन, भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वैचारिक रूप से आप लोग बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन जरूर करें। और आइए आज नए विचारों के साथ एक नए नेताओं के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं, उनका जीवन कैसा रहा। और इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल करके आई है सामने, आपकी बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पुत्री संघमित्रा मौर्य जी हैं और पुत्र अशोक मौर्य जी हैं। और ये लोग राजनीतिक घरानों से हैं और छोटे मोटे राजनीतिक घरानों से नहीं है, वैचारिक राजनीतिक घरानों से हैं जो बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाते हैं। परंतु ये बीजेपी की सांसद क्यों है और इनकी मुश्किलें दिन पे दिन घटने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी के मंच पे आने से पहले इन्होंने रोया और ये काफी सुर्खियों में रही कि संघमित्रा मौर्य को भाजपा ने टिकट काटा और मंच पर रो रही है। साथियों, मैं आप सबको बता दूं, उसी के समक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। साथियों, ये मीडिया में काफी समय तक चला और आज भी चर्चा का विषय है साथियों, क्योंकि ये राजनीतिक घरानों से लोग हैं, कोई लंजू पंजू राजनीतिक घराने से नहीं है। साथियों, मैं आप सबको बता दूं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य, सुप्रीम कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य बदायूं सांसद बीजेपी की मुश्किलें खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब आप सबको मैं बता दूं इसके बारे में क्यों इनकी मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं और सुर्खियों में क्या है। एमपी एमएलए अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने लखनऊ के रहने वाले पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और संघमित्रा मौर्य के संबंधित विवादित प्रकरण में 3 बार सम्मन, 2 बार जमानती वारंट जारी किया था, पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा पुत्री संघमित्रा मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इनका एक विवादित प्रकरण जो कि माननीय संघमित्रा मौर्य सांसद बदायूं का रहा और 3 बार इनको सम्मन भेजा गया उस प्रकरण में और उसके साथ साथ 2 बार जमानती वारंट भी भेजा गया, परंतु ये लोग हाजिर नहीं हुए। आइए देखते हैं आगे। अगली सुनवाई इनकी 16 अप्रैल को होनी है। अगली सुनवाई इनकी 16 अप्रैल की होनी है और जो दीपक स्वर्णकार ने अपनी शिकायत में दावा किया है, दीपक स्वर्णकार ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 2016 दावा किया है कि मैं संघमित्रा मौर्य के साथ 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे और संघमित्रा ने बताया था कि पहले पति से तलाक हो चुका है और 3 जनवरी 2019 में उनके घर में शादी की थी। वादी के मुताबिक झूठा शपथ पत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था, जबकि पहले पति का तलाक सन 2021 में हुआ था। अब आप समझ लीजिए, पहले पति इस समय फर्रुखाबाद के सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल साक्य जी हैं और इनका किन्हीं बातों से लेकर के तलाक हुआ था। विवादों को लेकर के, तमाम विवादों को लेकर मैं इनके व्यक्तिगत उस पर नहीं, तो लेकिन जो भी चीजें हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं साथियों। और वादी ने स्वामी से विवाह करने
के लिए कहा तो कई बार जानलेवा हमला कराए इसके दीपक स्वर्णकार के ऊपर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसका कहना है, इसकी शिकायत है। फिर हाल वर्तमान में बीजेपी सांसद बदायूं की संघमित्रा का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह दुर्विजय साक्य जी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। साथियों, 2 अप्रैल को योगी जी बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे और मंच पर सीट के न मिलने के कारण आंख से आंसू बहने लगे और तमाम तरह की बातें हैं। और मैं क्या कह सकता हूं साथियों, जो भी चीजें आप लोगों के बीच में है। और देखिए, यहाँ पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की स्थापना की और उस पार्टी के माध्यम से सामाजिक बहुजनों की आवाम की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि अगर आपने मीडिया में बयान दिया कि अगर यह बेटी संघमित्रा मौर्य रो रही है तो मुझे अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। तो आपने जो त्याग, जो समर्पण की भावना समाज के प्रति दिख रही है, ये काबिले तारीफ है साथियों। और ऐसा होना भी चाहिए कि समाज की सामाजिक लड़ाई के लिए अगर आप में राजनीतिक लड़ाई, दोहरे चरित्र वाली नेताओं की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, तो कहीं न कहीं से सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत कहलाएंगे और कहे जाएंगे। आने वाली पीढ़ी आपकी तस्वीरें, आपके विचारों को फॉलो करेगी, मानेगी। परंतु राजनीतिक रूप से राजनेताओं ने जो दोहरा चरित्र राजनीति में किया है और लोगों के साथ भेदभाव की भावनाओं के माध्यम से उनके ऊपर कुठाराघात किया, उनके शिक्षा पे, उनके स्वाभिमान पर जातिगत और धार्मिक रूप से आडंबर पाखंड के बहाने कहीं न कहीं से धर्म के नाम पर सामाजिक रूप से लोगों को सताया जा रहा है। आज भी ये वर्तमान की रवैया है साथियों। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या रहा है, परंतु अगर एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी हो जाता है, समाज की लड़ाई लड़ता है, तो कहीं न कहीं से पूरे समाज को उनके व्यक्तिगत जीवन से भी मतलब रहता है। जो बाहर है वही अंदर दिखेगा। लोगों और बहुजनों में एक विश्वास पैदा होगा और वह विश्वास पैदा करने में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, ये सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन और माननीय स्वामी प्रसाद और संघमित्रा मौर्य जी के बारे में आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिएगा। और आप लोगों से विदा लेते हैं तब तक के लिए, और एक नए विचारों के साथ, नए पहलू के साथ आप लोगों के बीच में पुनः मिलेंगे। मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करने का काम करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।